इसके साथ साथ हम अगर सिचुएशन की बात करें तो 9 रोज़ गुजर चुके हैं और सिक्योरिटी के ऊपर बड़े सवालात उठ रहे हैं। ख्वाजा साहब, जिस तरह से अब भारत के अपने अंदर से आवाज़ें आ रही हैं, बीबीसी ने भी एक रिपोर्ट शेयर की है, उसमें भी हमने देखा कि सिक्योरिटी पे बड़े सवालात उठ रहे हैं। आप नहीं समझते कि 9 रोज़ गुजरने के बाद भारत की जानिब से जहाँ पर 5 मिनट के बाद इल्ज़ाम पाकिस्तान पर आयद किया, 10 मिनट बाद FIR दर्ज की, पाकिस्तान ने तो उसके बरक्स जो है वो अपने सबूत भी रखे हैं, प्रोएक्टिवली सबूत रखे हैं। आप इस तमाम फिर सूरत हाल को क्या देखते हैं? और फिर आलमी अगर हम लॉबी की बात करें, इंटरनेशनल लॉबी का इस पर क्या रिएक्शन होना चाहिए? देखिए, आपका बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन और बड़ा रेलेवेंट है आज की सिचुएशन के मुताबिक। आप देखें कि जो इन्होंने एक बिटरनेस क्रिएट की उस इमीडिएटली उस वाक़े के बाद, और वो चूँकि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, कोई सबूत नहीं था, पूरी दुनिया पाकिस्तान की इस आवाज़ के साथ हम आवाज़ थी कि भाई सबूत तो दिखाओ, कोई इन्वेस्टिगेशन आपने की। और जिस तरह उनके मीडिया ने वो जहर घोला और बीजेपी का फाशिस्ट फिलॉसफी दिखाई, उससे पूरी दुनिया में इंडिया अकेला रह गया। उसकी दूसरी तरफ पाकिस्तान ने ये किया कि पाकिस्तान ने बड़े प्रूडेंस से और बड़े विजडम के साथ रिएक्ट किया, और उन्होंने सबसे पहली बात ये की कि अगर आपको आपके पास कोई ऐसा सबूत है तो हम एक इंक्वायरी के लिए तो तैयार हैं, लेकिन उस इंक्वायरी के लिए ज़रूरी है कि TORs जो होंगे वो म्यूचुअल बनेंगे, और नंबर 2 वो कहते हैं क्रेडिबल TORs होंगे, तो एक इम्पार्शियल इंक्वायरी हो जाए। अब उसके नतीजे में आप ये देखें कि UN के सेक्रेटरी जनरल ने एंटोनियो गुटेरेस ने जब बात की पाकिस्तान से और इंडिया से, उसमें उन्होंने इस अटैक को कंडेम किया, लेकिन उसके साथ उन्होंने कहा कि टेंशन ईज करें, डीएस्केलेट करें। और एक बड़ी अहम बात मैं आपको बताऊं, उन्होंने किसी जगह ये नहीं कहा कि ये जो अटैक है ये इंडिया में हुआ है। उन्होंने जम्मू एंड कश्मीर का, विच इज़ UN को पता है, सेक्रेटरी जनरल को पता है कि उन्हीं की UNSC की करारदाद के मुताबिक वो एक डिस्प्यूटेड एरिया है। उसके बाद कल जैसे मैंने बात की थी, मार्को रूबियो ने जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, उन्होंने जयशंकर से बात की और फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से बात की, और उस पर उन्होंने दोनों ने कहा कि आप डीएस्केलेट करें टेंशन को, पाकिस्तान को कंडेम करें, और नंबर 2 वो इस पूरी सिचुएशन को डिफ्यूज़ करने के लिए बात हुई। किसी जगह पे सही यही पॉइंट हम बाकी पैनलिस्ट के साथ ले जाते हैं। शमशाद अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक सेक्रेटरी खारिजा, और जनरल रिटायर्ड रज़ा मोहम्मद साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। शमशाद साहब, आपकी जानिब आऊँगा। जो अभी ख्वाजा साहब बात कर रहे हैं बहुत अहम बात है, बहुत अहम पॉइंट है, और ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि गालिबन पिछले 9 दिनों में जो डेवलपमेंट्स हुई हैं उनमें सबसे अहम इसलिए कि जो वहाँ की जानिब से एलामिया जारी किया गया है, उसमें ये मेंशन किया गया है कि हमले की तहकीकात में पाकिस्तान ताउन के लिए तैयार है। यानी कि अगर अमेरिका ने अब ये एलामिया जारी किया और उसमें हमले की तहकीकात का एलिमेंट ऐड कर दिया है, तो अब तो भारत के पास ना कोई अखलाकी जवाब बनता है, ना कोई प्रोफेशनल जवाब बनता है कि बगैर तहकीकात के इससे आगे बढ़े। देखिए, ये सब बातें जो आप कर रहे हैं या आपके मेहमान कर रहे हैं, मैं वो बातें मैं दोहरा नहीं सकता, क्योंकि मैं तो सच्ची बात पूछे तो ना मैं टेलीविजन देखता हूँ और ना मैं अखबार पढ़ रहा हूँ, तो मुझे ये बातों का नहीं पता। मैं सिर्फ अपने तजुर्बे की बुनियाद पर इंडिया की जो पॉलिसियां हैं, बिलखसूस मोदी की पॉलिसियां जो हैं, उन पर बात कर सकता हूँ। अगर उस बारे में पूछना चाहते हैं तो मैं बोल सकता हूँ। जी प्लीज सर वही बता दें। हाँ, मैं वही बात करूंगा। आपके दूसरे मेहमान सब बातें करें, वो बड़ी अच्छी बात है, वो अवाम को वाकफियत के लिए वो बहुत ज़रूरी है, उसके लिए करें। क्योंकि बात सच ये है कि मोदी का जो है, एक तो जब से ये आया है, वैसे तो मैं शुरू कर सकता हूँ जब से इंडिया और पाकिस्तान डिवाइड हुए, उस वक्त से जो कुछ इंडिया ने हमारे साथ किया है वो एक बड़ी लंबी तारीख है। यानी हमारा आधा मुल्क कट गया, हमसे बहुत कुछ छीना गया, सियाचिन हमसे छीन लिया, ब्रास टैक्स हुआ 80 की दिहाई में, तो ये बड़ी लंबी कहानी है। तो बेहतर यह होगा कि मैं मोदी से शुरू करता हूँ 2014 में। 2014 में पहला काम जो मोदी ने किया वो ये था कि उसने साक के हेड्स ऑफ स्टेट और गवर्नमेंट को इनवाइट किया दिल्ली कि आओ मेरी रस्म ताजपोशी अटेंड करो। तो उस वक्त मैंने अपने प्राइम मिनिस्टर, उस वक्त नवाज शरीफ थे, मैंने उनको 10 बस्ता अर्ज की थी। मैं, अगरचे मेरी पोजीशन कोई नहीं थी, मैंने पब्लिक में स्टेटमेंट दिया था कि आप मत जाना, क्योंकि उसने इस वक्त अपनी जो खित्ते में अपनी वो उजारादारी कायम करना चाहता है। मोदी जब से आया है, पहला काम उसने किया था बांग्लादेश में जाके,
वहां जाकर हसीना को कहा था कि देखो हमने तुम्हें आज़ादी दिलाई थी, अभी देखना मैं पाकिस्तान के साथ क्या करता हूँ। तो ये उसके बाद फिर उसने ये सार्क के हेड्स ऑफ स्टेट को बुला के तो नवाज शरीफ चले गए बदकिस्मती से। और इसने मोदी ने ये किया कि वहां लाइन इनकी लगा के 6 हेड्स ऑफ स्टेट, 7 हेड्स ऑफ स्टेट जो थे उनकी लाइन लगा के, और उन्होंने लाइन में खड़े होकर मोदी को मुबारकबाद, यानी मोदी की जो बढ़तरी है, डोमिनेंस है, वो उसका एक पब्लिक जो एक्नॉलेजमेंट थी वो करवाई उनसे। तो खैर ये हो गया। उसके बाद फिर बराबर यके बाद दीगरे वो इस किस्म के वाकयात बर्पा करता रहा है जिस किस्म का अभी पहलगाम में हुआ है। और उसमें पठानकोट भी है, उरी का वाकया है, फिर पुलवामा का वाकया है, और अब पहलगाम में हुआ है। और ये मोदी को आदत पड़ गई है, इसने ये भी किया है इस दौरान में कि सार्क की समिट जो पाकिस्तान ने होस्ट करनी थी 2015 में, वो अब तक 10 साल हो गए हैं, इसने वो नहीं होने दी है। यानी सार्क के जितने भी ममालिक हमको कह दिया कि पाकिस्तान में अगर तुम अटेंड करोगे तो मैं नहीं इजाजत दूंगा, यानी इजाजत उसकी चाहिए मोदी। तो वो सार्क जो है पैरालाइज होके खड़ा और पाकिस्तान में नहीं होने दे रहा। तो इस किस्म की चीजें कर रहा है। अभी जो पिछले अभी जब हुआ था शंघाई की मीटिंग हुई थी, जिस तरह उसका फॉरेन मिनिस्टर आके यहाँ पर हमारे साथ बदतमीजी करके गया था, तो इस किस्म के वाकयात बराबर चल रहे हैं। अब जो पहलगाम का वाकया है, ये इसने बिल्कुल वो उस वजह से किया है बताने के लिए कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट मुल्क है। और हालांकि हमारे यहाँ जिस किस्म की टेररिस्ट एक्टिविटीज होती हैं, जितना बलूचिस्तान में हो रहा है, हमने कुलभूषण को भी पकड़ के रखा हुआ है, तो मकसद है कि हमारी तरफ से इतनी जो बातें नहीं फैलाई जाती जितनी कि इन लोगों ने पूरी दुनिया में प्रोपेगेंडा कर दिया है। हमारे यहाँ भी अभी ये जो क्या थी वो बोलान एक्सप्रेस या जो कुछ भी था, वो वहां भी 100 से बंदे ज्यादा मर गए थे कि हमने इतना दुनिया में नहीं बताया जितना इसने फैला दिया है। तो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि हमारी फौज तो हमेशा तैयार होती है, हिंदुस्तान का एग्रेशन हो, मोदी का हो, किसी का भी हो, हमेशा तैयार होती है। ये बदकिस्मती हमारे जो सियासतदान लीडर्स हैं, ये इन्होंने बदकिस्मती से ये किया हुआ है। इनके अभी भी मोदी के साथ राब्ते हैं, मैं बता दूं। ठीक है सर, आपका पॉइंट आ चुका है। जनरल रजा मोहम्मद साहब हमारे साथ ही मौजूद हैं। रजा मोहम्मद साहब, अगर हम सिचुएशन की बात करें जो 9 रोज़ में डेवलपमेंट्स हुई हैं, और फिर हम देखेंगे अगर हम इंटरनेशनल लॉबी का किरदार देखें, अब तुर्किया जो है उनके भी एक जो है उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान क्योंकि बरादर मुल्क है हमें उसका साथ देना चाहिए। चीन ने भी हिमायत की है। अमरीका भी अब सालिसी का किरदार अदा करने की कोशिश कर रहा है, और उसने आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी और फिर जो हम मनसब हैं भारतीय उनसे भी बातचीत की है और इस मामले को डी-एस्केलेट करने का कहा है। आप समझते हैं कि भारत इसकी जानिब जो है वो कुछ डी-एस्केलेट करेगा इस मामले को? मिस थैंक यू जी, थैंक यू मिस इकरा फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। पहली बात तो ये है जी कि ये इसको वाकये को हमें छोटा नहीं लेना चाहिए। इट इज़ अ ग्रैंड डिज़ाइन, और ग्रैंड पॉलिटिक्स में अगर हम समझते हैं इसको ग्लोबल कंपटीशन में, तो उसमें अगर आप ये देखें तो इस वक्त इंडिया इज़ वेरी वेरी रेलेवेंट फॉर द ग्लोबल कंपटीशन, एंड इट इज़ द फ्रंट लाइन स्टेट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स अगेंस्ट चाइना। तो ये एक पाकिस्तान को प्रेशराइज करने की टैक्टिक्स है। इंटरनल सिचुएशन से उन्होंने कोशिश की है कि दुनिया की तवज्जो दूसरी तरफ चली जाए। लास्ट बट नॉट लीस्ट के पाकिस्तान को ब्लेम करने की इन्होंने बात की है। जहाँ तक दुनिया का ताल्लुक है जी, इस दफ़ा उनका नैरेटिव दुनिया में बिका नहीं है, और दुनिया जो है उनके साथ उस तरीके से नहीं खड़ी जैसे पहले होती थी। सभी ने इंक्लूडिंग पाकिस्तान टेररिज्म को कंडेम किया, लेकिन किसी ने आज तक ये नहीं कहा, पिछले 9 दिनों में जैसे आप फरमा रही थी, कि किसी ने ये नहीं कहा कि ये पाकिस्तान ने किया है। अभी आगे की तरफ आते हैं, डी-एस्केलेशन की तरफ, और रोल जो है वो जो ग्रेटर पावर्स हैं और जो फ्रेंडली कंट्रीज हैं जो वो प्ले कर रही हैं। तो उसमें सबसे बड़ी बात यह है जी कि सबको ये पता चल गया कि ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, ये गलत है, उनके पास कोई प्रूफ्स नहीं है कि वो पाकिस्तान पे इल्ज़ाम को साबित कर सकें। तो इसलिए सारी दुनिया कोशिश कर रही है सिचुएशन को डिफ्यूज़ करने की, लेड बाय यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूके भी इसमें रोल अदा कर रहा है, सऊदी अरेबिया कर रहा है, टर्की कर रहा है, ईरान कर रहा है। चाइना इज़ प्लेइंग अ वेरी वेरी मेजर रोल, और चाइना ने ये बिल्कुल कहा है कि वो पाकिस्तान के स्टांस को सपोर्ट करते हैं। ऑल्दो चाइना, मेरे ख्याल में एक हमें ये बात ज़रूर समझनी चाहिए, चाइना इज़ नॉट अ कंट्री के जो वॉर का हामी है। चाइना इज़ नॉट अ कंट्री के जो ये चाहता है कि पाकिस्तान के ताल्लुकात दुनिया से ख़राब हों, बट चाइना इज़ अ कंट्री जो टाइम टेस्टेड फ्रेंड है और हमेशा हमारे साथ खड़ा रहा है।
जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि मोदी साहब को और इंडिया को रियलाइज़ करना चाहिए कि उनका नैरेटिव जो है इस दफ़ा एक्सेप्ट नहीं हुआ, और उन्हें जितनी जल्दी हो सकता है वो डी एस्केलेट करें, क्योंकि अभी उन्होंने इसको इतना विप अप कर दिया हुआ है कि वो फेस सेविंग की तलाश में, और पाकिस्तान ने तो उनको ये भी ऑफर कर दिया है कि आप एक इंटरनेशनल जो है वो इंक्वायरी करवा लें, इंटरनेशनल कमीशन हो, कोई भी सिस्टम इंटरनेशनल हो जिसमें पाकिस्तान कोऑपरेशन के लिए तैयार है। थैंक यू। और रजा साहब, इसी में अगर ये भी मैं ऐड कर दूं कि जो सबसे रीसेंट जो स्टेटमेंट जारी की गई है, प्रेस रिलीज जारी की गई है, उसमें कहा गया है अमेरिका की जानिब से कि जो पाकिस्तानी हुकाम हैं पहलगाम हमले की तहकीकात में ताउन के लिए तैयार हैं। तो ये कितनी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि उन्होंने वजीर खारिजा जो जयशंकर हैं उनसे भी रब्ता किया, पाकिस्तानी वजीर आजम उनसे भी रब्ता हुआ, और उसके बाद ये प्रेस रिलीज उन्होंने जारी की और उसमें जब तहकीकात का लिख दिया। डू यू थिंक कि अब इस बात के बाद इंडिया कोई पुलवामा सेकंड एपिसोड या सीजन 2 की जानिब जाएगा अनटिल अनलेस कोई तहकीकात नहीं होती? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जी कि पाकिस्तान के हाथ साफ हैं, पाकिस्तान का दामन साफ है, इसलिए पाकिस्तान ओपनली कह रहा है जी कि आप आइए, आप इसको इंटरनेशनली आप सारी जो बड़ी पावर्स हैं वो अपनी इंटेलिजेंस भी यूज़ करें, ऑन ग्राउंड भी देखें, प्रूफ्स को देखें और साबित करें कि ये किसने किया है। और पाकिस्तान जो है आपको पता ही है, जो अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी, शमशाद साहब भी बात कर रहे थे, पाकिस्तान इज़ नॉट अ कंट्री के जो कि वैसे ही खामखा किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगा दे। अभी कमिंग बैक टू दी जी ओरिजिनल जो आपका क्वेश्चन है कि दुनिया जो है उसने बिल्कुल भी इनके नैरेटिव को वो एक्सेप्ट किया। जहाँ तक मोदी साहब का ताल्लुक है, उन्होंने इतना विपअप कर दिया है कि अभी उन्हें खुद परेशानी है कि इस चीज़ से निकलें कैसे। जहाँ तक उनका ताल्लुक है कि अगर वो कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद कोई एक्शन लेंगे, कोई सो कॉल्ड जैसे उन्होंने किया था सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, कुछ करेंगे, तो उन्हें पता है पाकिस्तान बहुत ज़्यादा अच्छी तरह तैयार है। और पहले जैसे 2019 में हुआ 20 और अभी भी इर्द गिर्द जब भी किसी कंट्री की तरफ से ऐसे होता है तो पाकिस्तानी अफवाज, पाकिस्तान के जितने भी इदारे हैं वो मुस्तहिद हैं, तैयार हैं, और कोई भी ऐसी जो एडवेंचरिज्म होगा उसका जवाब बहुत मुस्तहिदी से, बहुत जल्दी और बहुत इफेक्टिव दिया जाएगा। ठीक है हाजा साहब, आपकी जानिब आऊँगी। जो सूरत हाल हम डिस्कस करते हैं इंटरनेशनल लॉबी के हवाले से मैं बात की है, लेकिन भारत ने राफेल जो तैयारियां उनके हवाले से भी एक बात की थी। उन्होंने तो उनको गेम चेंजर करार दिया था, लेकिन सूरत हाल जो है इतलात जो में मौसूल हुई हैं उसके मुताबिक तो पाकिस्तान के जदीद रडार के सामने बेबस दिखाई दिए हैं। आप इसे राफेल की खामी कहेंगे या फिर पाकिस्तान की सलाहियत का सबूत कहेंगे? देखें जी कि ये तो राफेल वाला तो एक इंडिया में एक स्लीपलेस नाइट जो कहते हैं ना, वो वाली सिचुएशन चल रही है। मैं पढ़ रहा था, सुशांत सिंह उनके राइटर हैं, एडिटर भी हैं और जेल में पढ़ाते हैं। उन्होंने करण थापर से ही बात की है। उनकी एक रिपोर्ट कारवान में छपी है जिसमें क्लियरली उनके जो एयरफोर्स के चीफ हैं, चीफ मार्शल जिनका नाम मिस्टर सिंह है, उन्होंने मोदी के दौर में देखें आजकल उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है कि उनकी एयरफोर्स जो है उसकी ताकत जो है वो डिप्लीटेड है। उनको 60 स्क्वाड्रन्स चाहिए, इससे 31 स्क्वाड्रन्स हैं। ये सुशांत सिंह की रिपोर्ट मैं बता रहा हूँ जो जिसकी मैंने अपनी रेफरेंस दी है। नंबर 2, उनके पास 2 मिग के स्क्वाड्रन्स हैं और दोनों मिग 21 के स्क्वाड्रन्स का मतलब है वो आउटडेटेड है। उनके ना स्पेयर्स हैं ना कुछ है। उसके बाद वो मॉडर्न वॉरफेयर के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। नंबर 3 बात, उनके पास जो जैगुअर है, जैगुअर ना स्पेन और ना फ्रांस उसके स्पेयर पार्ट्स बना रहा है। अब 36 रफेल हैं और रफेल की ट्रेनिंग के लिए आप देखें वहाँ पे इजरायली पहुँचे हुए हैं और अब ये आए भी, और एक जिस तरह वो एयर शो होता है वो बाउंड्री पे एयर शो करके चले गए। अब पाकिस्तान के पास एक्सेस है, ये इंडिया वाले रोज़ ववेला करते हैं कि चूँकि चाइनीज़ के साथ, डोंट फॉरगेट, अभी बड़ी इंपॉर्टेंट बात की जनरल रज़ा साहब ने कि चाइनीज़ दे आर नॉट वॉर मॉन्गर्स लाइक इंडिया, वो पीसफुल नेशन है, लेकिन हमारी उनकी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। ये प्लीज़ अंडरस्टैंड करें, जिस तरह इंडिया क्लेम करता है कि उनकी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अमेरिका से है, लिहाजा हमें रियल टाइम सर्वेलेंस की फैसिलिटी इंडिया को ख्याल है कि हमारे पास है। और इतना वो हमें पता है कि हमारी एयरफोर्स जो है वो हर तरह से अपडेटेड है, उनके पास इक्विपमेंट है, उनके पास स्किल सेट है, हमारे पायलट्स शार्प हैं, और अबव ऑल जो मैंने पहले दिन बात की थी आपसे, जो जज्बा है हमारे में, जज्बा नॉट ओनली टू डिफेंड एंड फाइट बट जज्बा टू सेक्रीफाइस ऑल्सो
एंड जज्बा टू विन, ये जो हमारी एयरफोर्स में और हमारे सोल्जर में और हर पाकिस्तानी में जज्बा है, ये है जिससे मोदी डरता है, जिससे इंडियन मीडिया डरता है, और वो सारा दिन बैठ के आप देखें इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं। तो राफेल आए, एक एयर शो करके खुद चले गए, और वो उनको बताना था, उनका अपना सोशल मीडिया कह रहा था कि भाई वो राफेल आए थे, वो कहाँ गए। तो मुझे लगता है कि दे हैड सम बैड इंटेंशंस, लेकिन हमारी अलर्टनेस जो थी पाकिस्तान एयरफोर्स की, वी सल्यूट देम, अपने पायलट्स को, अपनी लीडरशिप को, कि उन्होंने ऐसा काम किया जिससे वो राफेल वापस चले गए। बिल्कुल, आपका पॉइंट आ चुका है, और हमारे जो पैनल में हमारे साथी मौजूद रहेंगे। पाक भारत स्टैंड ऑफ पर मजीद बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। दुनिया सिचुएशन रूम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारा पैनल हमारे साथ मौजूद है। ख्वाजा इमरान रजा साहब, आपकी जानिब आऊँगा। हमने राफेल तैयारों पर तो बात कर ली है और जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है उस पर भी बात कर ली है, लेकिन अब जो वहाँ पर मुसलमान कम्युनिटी है, कश्मीर में जो मुसलमान कम्युनिटी है और जो बाकी इंडिया है उसमें जो मुसलमान कम्युनिटी है, उसके साथ जो हो रहा है वो इंतहाई खौफनाक है। मुसलमान खातून है, उन पर कुत्ता छोड़ा गया, फिर सैकड़ों भारतीय मुसलमानों के घरों और दुकानों की तोड़फोड़ हो चुकी है अब तक, और जय श्री राम के नारे लगाने पर भी मजबूर किया जा रहा है वहाँ पर मुसलमानों को। इस सिचुएशन को कैसे एनालाइज करते हैं? देखिए, ये इंतहाई अफसोसनाक है। ये इंडिया एक अपने आप को सेकुलर मुल्क कहता है, मोरालिटी के लेक्चर देता है दुनिया को, और इनकी हालत देखें कि ये बीजेपी के नैरेटिव को लेके चले हैं। जब के मोदी आए हैं, वहाँ पे कांग्रेस का भी राज रहा है, लेकिन मोदी जब से आए हैं इन्होंने फैशिस्ट मेंटालिटी शो की है, नफ़रत और जहर घोला है मुसलमानों के ख़िलाफ़, सिखों के ख़िलाफ़, क्रिश्चियंस के ख़िलाफ़, दलित्स के ख़िलाफ़। दुनिया भर में, कनाडा में जाके सिखों को मारा, फिर इनके नेटवर्क्स पकड़े गए। अब जो कश्मीर में ये कर रहे हैं, आप देखें 4000 से लेके 5000 लोगों को ये गिरफ़्तार कर चुके हैं जम्मू में। उसके बाद वहाँ पे लोगों के घर तोड़ रहे हैं, लोगों को गिरफ़्तार कर रहे हैं, यंगस्टर्स को मार रहे हैं, उनको गिरफ़्तार कर रहे हैं। एक अजीब कैओस क्रिएट किया हुआ, और ये इनकी भूख है। ये इनमें एक ये जो है ना मोदी सरकार, इसको चस्का लगा हुआ है कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ जब तक ये इस तरह के एक्शन नहीं करते। डिप्लोमेसी में एक वर्ड होता है, मैं आपको बताता हूँ, हमारे यहाँ पे सुफ्रा भी शिरकत कर रहे हैं, कि प्रिटेक्सटिंग। वो एक आर्टिफिशियल तौर पे एक चैलेंज क्रिएट किया आता है, फिर उस चैलेंज को फाइट किया जाता है, और फिर ड्रम बीटिंग की जाती है, हमने बड़ा काम किया, और उसी बहाने अपने कुछ मकासद पूरे किए जाते हैं। ये पुलवामा में आप देखें, जब पुलवामा किया तो उसके बाद इन्होंने कश्मीर का स्टेटस बदल दिया, 370 रिवोक कर दिया। अब पहलगाम किया तो इन्होंने क्या, अब हमारी वाटर ट्रीटी पे अटैक कर दिया, और इसी बहाने जम्मू कश्मीर में और दूसरी जगह पे मुसलमानों के खिलाफ एक्शन शुरू कर दिया। और उधर कास्ट सिस्टम का वहाँ पे इस वक्त सेंसस हो रहा है, तो ये इनकी, और बिहार में इलेक्शन हो रहे हैं, तो ये इस तरह की प्रोटेक्टिंग में एक सिचुएशन क्रिएट करते हैं, उसको फाइट करते हैं, और फिर लोगों से एक तरफ वो कहते हैं कि हमने बहुत बड़ा काम किया, और साथ अपने दूसरे जो गंदे मजबूम इरादे हैं उनको पूरा करते हैं। तो लिहाजा ये इंतहाई अफसोस, और ये मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से बता रहा हूँ कि ये आज इंडिया आइसोलेटेड इसलिए है कि मोदी का फैशिस्ट चेहरा जो है, बिगटेड हेटफुल चेहरा, जहर आलूद उनकी ज़ुबान और उनकी सोच जो है वो दुनिया पे आया हो गई है। सही। अच्छा, साथ ही हमने तो पहले ही फ़दाई हदूद चले बंद कर दी थी, आज ही की खबर है, कल रात की खबर है बेसिकली, कि उन्होंने भी अब पाकिस्तानी फ़दाई हदूद बंद कर दी है, लेकिन उसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, 23 मई तक बंद की गई है। अब ये ज़रा समझाएं कि ये क्या सिग्नल है। हमने देखे उनकी फ़दाई हदूद बंद की, हमने रिएक्शन दिया, एक्शन किया, और हमने गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद की। अब 23 मई तक बंद करना, व्हाट डज इट मीन? देखें जी, ये मोदी सिटिंग ऑन ए पाउडर केग, ये एक खौफनाक सिचुएशन बन चुकी है इंडिया खुद अब उसके लिए। मैंने कल आपको कहा था कि एक तरफ डेवल और एक तरफ डीप ब्लू सी है। अब मसला ये है कि वहाँ पे लोगों की अब मुख्तलिफ आरा आ रही है, क्योंकि कन्फ्यूजन है। अब जैसे भी रॉ की जो रिपोर्ट्स लीक हुई हैं, आप ये देखिए कि उसके बाद इंडिया में क्या पोजीशन होगी। वहाँ पे आप उनका सोशल मीडिया देखें, कहते हैं जी जब तक ये आपका IPL हो रहा है इसको काइंडली किसी तरह चलने दें, ये भी वॉर को आप आगे कीजिए। तो ये मेरे ख्याल से ये स्कर्मिशेस हैं, छोटे छोटे इनके कंफ्यूज्ड डिसीजन में, जिससे पता लगता है कि अब उनके पाँव जमे हुए पाँव नहीं हैं, और वो उनके जो डिसीजंस हैं वो किसी लॉजिक या रैशनल पे बेस नहीं कर रहे।
राइट। ठीक है जनरल रजा मोहम्मद साहब, आपकी जानिब आऊँगी। चूँकि हम देखें तो इस सारे वाक़े को एक 9 रोज़ गुजर चुके हैं, डेवलपमेंट्स भी बहुत सारी हो चुकी हैं इसमें, लेकिन अगर हम इंडियन पॉलिटिशियंस का देख लें किरदार, इंडियन ऑफिशियल्स का देख लें, स्टेटमेंटशिप का मुजाहरा नहीं कर रहे, जबकि बरअक्स उसके अगर हम पाकिस्तान की बात करें, पाक फ़ौज की बात करें, पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस की बात करें, पाक फ़ौज की बात करें और साथ ही साथ ऑफिशियल्स की बात करें, हम देख रहे हैं कि मुसलसल स्टेटमेंटशिप का मुजाहरा किया जा रहा है। थैंक यू सो मच जी। आई थिंक आप बहुत अच्छी बात की आपने कि पाकिस्तान ने डे वन से बहुत ही रिस्पॉन्सिबल तरीके से इस चीज़ को हैंडल किया है। बहुत ही मेच्योर रिस्पॉन्स है, बहुत मेजर्ड रिस्पॉन्स है, ख्वाह ये फॉरेन ऑफिस है, ख्वाह हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप, मिलिट्री लीडरशिप है, सभी लोगों ने इसको बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया है। जहाँ तक इंडियन मीडिया का ताल्लुक है, मैंने थोड़ी देर पहले शायद बात की थी कि इंडियन मीडिया जो है उन्होंने तो बहुत ही रिस्पॉन्सिबल तरीके से इस चीज़ को विप अप किया, और इतना ज़्यादा विप अप किया कि लगता है कि जैसे जिससे उन्होंने शुरू किया, हर मीडिया हाउस एक वॉर रूम लग रहा था, लगता था अगले दिन ही जंग चल पड़ेगी, जंग छिड़ जाएगी दोनों मुल्कों के दरमियान। तो अभी उनके अपने लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है कि इस चीज़ को वो कैसे हैंडल करें, कैसे वाइंड अप करें। और इसलिए अभी मोदी साहब जो है उन्होंने फौज पे डाल दिया जी कि आप जरा बताओ कि हम क्या करें। अभी ये तो हो नहीं सकता कि फौज अपनी मर्जी से सारा कुछ करेगी, उन्होंने ऑप्शन दी होगी जी आप प्लान करें, आप हमें बताएं। मेरे ख्याल में फौज जो है वो रैशनल होगी। फौज को पता है कि पाकिस्तान की प्रिपरेशन कहाँ पे है। थोड़ी देर पहले ख्वाहिश साहब ने बहुत अच्छे तरीके से बता दिया कि जहाँ तक हमारी कैपेबिलिटीज़ का ताल्लुक है, वेदर ये ग्राउंड फोर्सेस हों, नेवल फोर्सेस हों, एयर फोर्सेस हों, हमारा एयर डिफेंस हो, हमारा जो स्ट्रेटेजिक एसेट हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ स्पिक एंड स्पैन है और तैयार है। जहाँ तक तैयारी का ताल्लुक है जी, उसमें एक चीज़ मैं बहुत अच्छी तरह बताता चलूँ कि हमें ज़रूरी नहीं कि हमने मैच करना है कि इंडियन कैपेबिलिटी इस वक्त कितनी है तो उतनी ही हमारी होनी चाहिए। हमारे लिए उतनी सफिशिएंट है जो हमारी स्ट्रेटजी को सपोर्ट करती है, और हमारी स्ट्रेटजी है डिफेंसिव ऑफेंसिव। और डिफेंसिव ऑफेंसिव की जब हम बात करते हैं, दैट मीन्स कि हम अपना दिफा भी कर लेंगे और ज़रूरत पड़ने पर आपको रोक के, आपके मुल्क में जाके, आपके पीछे जाके आपको हम फिजिकली मार सकेंगे। तो उस लिहाज से पाकिस्तान की प्रिपरेशन बहुत अच्छी है। लास्ट में जो मैं कहना चाहूँगा, अल्हम्दुलिल्लाह जो आपने थोड़ी देर पहले बात भी की थी, हिंट भी किया था, हम लोग जो पाकिस्तानी जो हैं, पाकिस्तानी कौम जो है बहैसियत कौम के ऐसी कौम है जो कि इट लव्स डेथ मोर देन लाइफ जब मुल्क की बात आती है। तो ऐसी कौम से फिक्रमंद होना चाहिए। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की बात नहीं होती है, सिर्फ और देखे ना आप, ये कल से जब प्रेस equipment की कॉन्फ्रेंस बात- हुई है तो इस वक्त सोशल मीडिया पर जो टॉप ट्रेंड है वो क्या है? वो ये है कि हम तैयार हैं, आजमाना नहीं। तो ये एक वाज़ेह मैसेज है कि पूरी कौम तैयार बैठी है भाई। जी बिल्कुल, इसमें कोई शक की बात नहीं जी। अल्हम्दुलिल्लाह पूरी कौम तैयार है, पूरी कौम यकजा है। अभी आपके टेलीविजन से ये भी नशर हो रहा था, हमारी जो मसीह बरादरी है उन्होंने स्पेशल यकजहती का इजहार किया। अमीर मुकाम साहब अभी कश्मीर में थे तो वहाँ लोगों ने कैसे रिएक्ट किया। तो पूरी कौम अल्हम्दुलिल्लाह इकट्ठी है, पॉलिटिकल लीडरशिप इकट्ठी है, मीडिया इकट्ठा है, आर्म्ड फोर्सेस इकट्ठी हैं, जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है, हमारा फॉरेन ऑफिस है, एवरीवन इज टुगेदर लाइक वन। एक होल ऑफ नेशन अप्रोच है, एक फौलाद की तरह पूरी कौम खड़ी अल्हम्दुलिल्लाह। राइट। और रजा साहब, साथ ही इंडिया को शायद ये बात समझने की करें। जरूरत है कि हमारी जितनी भी फौजी तैयारी है, जितना भी हमारा दिफाई बजट है, या जितनी भी हम सारी तैयारी करते हैं, वो क्यों करते हैं, किसके लिए करते हैं? इस खित्ते में सिर्फ एक ही दुश्मन है, इंडिया। इंडिया के लिए मुख्तलिफ महाज हैं जिस पे उसने देखना है, उसने चाइना को देखना है, चले हमारे साथ भी उसके इश्यूज हैं, हमारी तो सारी तैयारी ही उनके लिए है। वेरी गुड क्वेश्चन जी, इसमें बिल्कुल जी कोई भी हेलो, कैन यू हियर मी? जी जी जी, प्लीज कैरी ऑन। हेलो, अच्छा जी, इसमें कोई शक की बात नहीं जी हमारी तैयारी की। और एक और इंटरेस्टिंग बात बताता चलूं कि इंडिया जो अपनी फोर्सेस को, कन्वेंशनल फोर्सेस को बढ़ा रहा है, उसको यूनाइटेड स्टेट्स की और सारे एलाइज की सपोर्ट है, वो उनको ये पोर्ट्रे कर रहा है कि ये सारी फोर्सेस वो बना रहा है चाइना के लिए। वेयर एज एक्चुअली अगर देखा जाए तो चाइना और उनके दरमियान पहाड़ी इलाका है जहाँ पे कोई टैंक्स, कोई मैकेनाइज्ड फोर्सेस, कोई मैकेनाइज्ड आर्टिलरी चल नहीं सकती।
तो इंडिया की सारी तैयारी जो है वो उसी जगह के लिए, जो एक ही जगह है, वो है पाकिस्तान और हिंदुस्तान का बॉर्डर, जो कि डेजर्ट और सेमी डेजर्ट और प्लेन एरिया से जहाँ पे ये फोर्सेस अप्लाई करती हैं। दूसरा, आपने बहुत अच्छी बात की आमिर साहब कि जी हमारी सर जो जितनी भी तैयारी है, हमारा तो और कोई दुश्मन नहीं है सिवाय इंडिया के, राइट और हम उनके लिए पूरी तैयार हैं। हमारे कोई मनफी अजाइम नहीं है, कोई जंगी अजाइम नहीं है, कोई ऑफेंसिव डिजाइन्स नहीं है। हम एक बहुत पीसफुल, पीस लविंग कंट्री है। वी डू नॉट वांट वॉर, हमें वॉर को हम दावत नहीं दे रहे, लेकिन अगर हमारे ऊपर थोपी गई तो इंशाअल्लाह उनको बहुत बुरा सबक मिलेगा। बिल्कुल रजा साहब, जिस तरह से आपने पहले भी कहा कि जिस तरह मोदी सरकार अपनी भारतीय जो मिलिट्री है उससे अब मशवरे ले रही है कि करना क्या है, फेस सेविंग के चक्कर में आपको लगता है कि कोई मिस एडवेंचर कर सकता है या एक्सकेलेट कर सकता है? अगर हमने देखा कि शुमाली कमान के आर्मी कमांडर को पहले उन्होंने तब्दील किया, फिर नायब फजाई सरबरा की बरतरफी भी सामने आई है। जी मिस, मल्टीपल ऑप्शन है मिस, वो जो कर सकते हैं। पहली बात तो ये है कि मेरे ख्याल में अगर हम नीचे से ऊपर की तरफ चलें तो सबसे पहले तो बलूचिस्तान में जो सपोर्ट कर रहे हैं BLA BRA को, उसको बढ़ा देंगे वो TTP को जो सपोर्ट कर रहे हैं उसको भी वो बढ़ाएंगे। और वो कोई ऐसी कोशिश कर सकते हैं कि ऐसा कोई नेशन जो कि उनका वतीरा रहा है, जो कनाडा में भी पकड़े गए हैं, यूनाइटेड स्टेट्स में भी वो लोग पकड़े गए हैं। सेकंड चीज़ ये है जी कि वो किसी जगह पे वो उनकी ज़बान में सर्जिकल स्ट्राइक्स कर सकते हैं। उन्होंने 2 दफ़ा ये पहले कोशिश की, वो नाकाम रहे। सर्जिकल स्ट्राइक्स की जब हम बात करते हैं तो वो मिसाइल से भी हो सकती है और जहाज से भी हो सकती है, एयर से। मेरे ख्याल में मिसाइल वो फायर करने का रिस्क नहीं लेंगे क्योंकि मिसाइल के फायर में मिसअंडरस्टैंडिंग की बहुत ज़्यादा गुंजाइश होती है, और जो पाकिस्तान का रिएक्शन होगा वो शायद मैसिव हो जाए, क्योंकि ये नहीं पता होता कि मिसाइल जो आ रहा है वो न्यूक्लियर टिप्ड है या कन्वेंशनल मिसाइल है। जो नेक्स्ट ऑप्शन रह जाती है उनके लिए वो है कि कोई एरियल स्ट्राइक, और अगर वो एरियल स्ट्राइक करते भी हैं तो विद इन LOC के वो करेंगे, विद इन कश्मीर करेंगे। वो मेनलैंड पे उन्हें वो नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता होगा कि जब वो ये काम करते हैं तो इसकी एस्केलेशन फिर उनके कंट्रोल में नहीं रहेगी। बहुत सिंपल सी बात है, थोड़ी देर पहले ये बात हुई भी जी कि जंग शुरू तो राइट एक करता राइट